चलिए देखिए तो कहाँ तक हो गया। तो देखिए कहाँ तक हुआ था। अच्छा वो कुछ बताया तो उसमें है ना। अच्छा मैंने आपको सिखा दिया था 1 रेडियन। कितना रेडियन? 100। अच्छा 1 रेडियन की अगर बात की जाए तो 1 रेडियन क्या डिफिनेशन था कि अगर कोई सर्कल है, गेट थोड़ा बंद कर दीजिए। अगर कोई सर्कल है, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर क्या है? अगर रेडियस R है और R की लंबाई भी R है तो इससे बनने वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? 1 रेडियन। कितना रेडियन? अच्छा आगे मैंने आपको ये भी सिखा दिया था कि ये अगर आपका रेडियस हो, एंगल पे सेंटर थीटा हो और ये R की लंबाई L हो तो थीटा बराबर होता है L/R। थीटा बराबर क्या होता है? L/R। और इससे जो भी एंगल आता है वो किस में आता है? रेडियन में, है ना। एंगल कम्स या एंगल प्रोड्यूस्ड इन रेडियन, यानी जो भी एंगल आएगा वो किस में आ जाएगा? रेडियन में। अच्छा उसके बाद मैंने आपको ये भी समझा दिया था आगे कि ये सब रिकैप चल रहा है, जो हम पीछे कल बात कर लिए तो उसी का एक रिकैप चल रहा है। मैंने फिर आपको कनेक्टिविटी सिखाया था, कनेक्टिविटी इन ऑल सिस्टम। कनेक्टिविटी इन ऑल सिस्टम मैंने आपको ये सिखा दिया था। अच्छा कनेक्टिविटी ऑल सिस्टम में क्या था एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। कनेक्टिविटी इन ऑल सिस्टम, ऑल सिस्टम में क्या कनेक्टिविटी था जरा आप ध्यान से सुनिए। मैंने आपको ये सिखा दिया था कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन और बराबर कितना ग्रेड? 200 ग्रेड और बराबर में 2 राइट एंगल, है ना। ये बातें हम लोग कर लिए थे। अब मान लो किसी दिन आपको ये पढ़ना है कि 1 डिग्री कितना होता है। मैं बताया था आपको कि 1 डिग्री के लिए अगर आपको इसको 1 डिग्री बनाना है, सब में किसका डिवाइड लगा दो? 180, तभी नहीं ये 1 बनेगा। तो पाई बटे 180 ये हो गया आपका रेडियन बराबर में 200 बटे 180 ग्रेड, है ना। तो इस तरह से हम लोग कनेक्टिविटी सोच रहे थे। अच्छा मान लीजिए ये तो पहला कनेक्टिविटी आया, इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे बात होता कि नहीं मुझे 1 रेडियन बताओ। कितना रेडियन बताओ? तो हम 1 रेडियन के लिए क्या करते हैं? पाई में सबका डिवाइड लगाते हैं। तो बनता है ये 1 रेडियन बराबर में 180 बटे पाई और इधर से कितना बनता? 200 बटे पाई ग्रेड, है ना। तो इस तरह से हम लोग कनेक्टिविटी सोचे थे। अच्छा उम्मीद है कि मैंने आपके इस पर एक क्वेश्चन भी करवाया था। क्या क्वेश्चन करवाया था कि 40 ग्रेड को, कितना ग्रेड को? 40 ग्रेड को 40 ग्रेड कन्वर्ट इन, एक तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है और साथ में डिग्री में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मुझे तो पहली बात अगर ग्रेड की बात करें तो मुझे तो ये पता है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन बराबर 200 ग्रेड। कितना ग्रेड? तो पहले तो इसको 1 ग्रेड तो बनाओ, तब 40 से गुना कर देना। तो 1 ग्रेड बनाने के लिए हम लिखेंगे 180 बटे 200 डिग्री हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा पाई बटे कितना? 200 रेडियन। अब ये बनेगा कितना ग्रेड? 1 ग्रेड। कितना ग्रेड? लेकिन मेरे को 40 ग्रेड को कन्वर्ट करना है ना, तो मैं सब में 40 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा 180 बटे कितना? 200 गुना 40, ये हो गया डिग्री। उसी तरह मैं करूँगा पाई बटे कितना? 200 गुना कितना? 40, ये हो गया आपका रेडियन और ये हो गया आपका 40 ग्रेड। आपने कन्वर्ट कर दिया। सॉल्व तो करना आता है, सॉल्व कर लेना, है ना। अच्छा ये भी बात हो गया था। अच्छा फिलहाल मैंने आपको ये सिखा दिया था कि आपको ये पता ही है कि 180 डिग्री बराबर आप जानते हैं कि पाई रेडियन होता है। कितना रेडियन होता है? तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180, पाई बटे 180।
इसका मतलब पाई का मान 22 यहाँ आ जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा 180। और जब इसका आपने डिवाइड लगाया होगा शायद कुछ मैंने पॉइंटों में इसका आंसर बताया होगा। बताइए कितना पॉइंटों में आंसर इसका बताया था? 22 गुना 7/180 का कुछ पॉइंटों में आंसर मैंने आपको निकाल के दिया था, वो क्या था जरा बताइए मुझे। पॉइंट में नहीं निकाले थे सर, पाई/15 से निकाले थे 0.0171। अच्छे से पहले देखा करो फिर बोला करो। ये वाला जब हम सॉल्व किए थे तो हम इसका कितना था 0.017 और था कुछ 46 है ना। तो इतना रेडियन होता है 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन। एक तो पहला कन्वर्सन आ गया। अच्छा दूसरा मैंने आपको बताया होगा इसी में कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, 180 बटे। फिर मैंने इसको भी सॉल्व किया होगा तो 180 बटे हो गया, पाई का मान हो गया 22/7 ऊपर चला जाएगा और ये शायद निकला होगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ये बता दिया था। अच्छा तो ऐसे भी आपको ये रिजल्ट के तौर पे याद रखना है कि 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। अच्छा इसके बाद भी हमने आगे बहुत सारी चीज़ों पे बात किया था। अच्छा अभी से आपको ये ज्ञान दे देता हूँ कि कभी कदार ऐसा होगा कि 1 रेडियन को कभी लोग 1 लिख के चला जाएगा। 1 रेडियन का मतलब क्या 1। अगर किसी ने 1 लिख दिया तो इसका मतलब समझ जाना कि 1 रेडियन की बात कर रहा है। और 1 रेडियन किसके बराबर होता है? लगभग 1 रेडियन लगभग बराबर होता है 57 डिग्री के। और 57 डिग्री किसके आसपास का है? 60 डिग्री के आसपास का। किसके डिग्री के आसपास का? 60 डिग्री के आसपास का। तो देखो ये बहुत बड़ी काम की बातें हैं। मैंने आपको ये सिखाया है कि 1 जो होता है वो लगभग 1 को क्या पढ़ते हैं हम लोग 1 रेडियन। अगर कभी 1 लिखा आ जाए ना तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाना ये क्या मतलब है इसका 1 रेडियन। क्या मतलब है इसका? हाँ 1 का मतलब 1 रेडियन। और जब 1 रेडियन आ जाए तो 1 रेडियन का लगभग कितना बराबर होता है 57 डिग्री। और 57 डिग्री किसके आसपास का होता है? 60 डिग्री के आसपास का होता है ना। अच्छा और बातें करते हैं। अच्छा इसके आगे क्या बात देते हैं? इसके आगे ये बात है कि मान लीजिए किसी ने एक क्वेश्चन दिया आपको कि sin 1 ग्रेटर देन sin 1 डिग्री और आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि ये ट्रू है या फॉल्स, आप मुझे बताइए। ये जो आपने लिखा ये ट्रू है या फॉल्स आप मुझे बताइए। तो मैंने चलो दिमाग लगाना चालू किया कि अरे ये तो 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 का मतलब तो मैं तो जानता हूँ 1 नहीं लिखा हुआ इसका मतलब 1 रेडियन है। अरे sin 1 डिग्री किसके आसपास का है? sin 1 डिग्री तो मैं जानता नहीं। तो sin 1 जो है लगभग 0 डिग्री के आसपास का है। कितने डिग्री के आसपास का है? क्योंकि 1 मैं 0 के बाद सीधा किसको जानता हूँ 30 को। अरे 30 को उसके बाद 60 है ना, ये सबको जानता हूँ। लेकिन 1 किसके आसपास का है? 0। और 1 रेडियन किसके आसपास का है? 1 रेडियन आसपास का है 57 डिग्री। सीधी सी बात लिख लो 60 डिग्री के आसपास का है। कितने डिग्री के आसपास का है? और ये हो गया आपका sin 0 डिग्री। ये कितना इसका मान होता है sin 60 का मान? √3/2 और sin 0 का मान 0। ये ट्रू है या फॉल्स है? sin 0 0 होता है। ये ट्रू या फॉल्स? अरे ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। तो वास्तव में ट्रू ही था। तो sin 1 बड़ा होता है किससे? sin 1 डिग्री से। और 1 का मतलब होता है 1 रेडियन। 1 का मतलब क्या होता है? और 1 रेडियन किसके आसपास का? 57 डिग्री। 57 डिग्री किसके आसपास का? 60 डिग्री। और 1 डिग्री 0 के आसपास का होता है, इसीलिए ट्रू है ना। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। आओ क्वेश्चन क्या है मेरे पास? फाइंड डिग्री मेजर। मैंने डिग्री में जवाब देना है। किस में जवाब देना है आपको? डिग्री में। अच्छा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन था 7π/12 रेडियन। 7π/, हाँ इसको डिग्री में बनाना है। तो देखो जरा ऐसे नहीं बनाते। मुझे तो पहली बात याद होना चाहिए कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि 180 सॉरी छोड़ो पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180। इसका मतलब 1 रेडियन बराबर कितना? 180 बटे पाई। 180 बटे, तो मुझे कितना रेडियन बोला गया है? 7π/12। मैंने इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो मेरे को इधर से भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो बन जाएगा 7π/12। तो
तो से पाई खत्म, ये खत्म होगा 15 बार में। 15 गुना 7 कितना होता है, जल्दी बोलो। 105। तो 105 डिग्री लिखा हुआ था। देखा मैंने क्या किया, मुझे पता था पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। और अगर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है तो मुझे पता है कि 1 डिग्री बराबर जो होगा 180/पाई। और फिर मुझे इसका निकाला था, इसलिए मैंने 1 से इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके कितना डिग्री आ गया, 105 डिग्री, है ना। तो ये सब पीछे बातों का रिकैप था, है ना, जो हम लोग कल पढ़ चुके थे सब बातों को। एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं अभी, ये सब तो कर लिए थे पीछे ना। यस सर। मैं इसको हटा देता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास और है, उस पर भी बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, उसी का सेकंड क्वेश्चन, वो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी का यहाँ मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है। 3/4 रेडियन, कितना रेडियन दिया हुआ है, 3/4। तो मुझे तो याद आना चाहिए, वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, पाई रेडियन बराबर में 180 डिग्री। इसका मतलब 1 रेडियन बराबर में 180 बटे, लेकिन कितना दिया हुआ है, 3/4 ना। तो 3/4 से अगर इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 3/4 से इधर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/4। अच्छा, ये डिग्री में पूरा कन्वर्ट हो गया। अच्छा, पाई का मान तो आपको पता ही 22/7, तो 22 नीचे आ गया, 7 ऊपर चला गया, और मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 3/4। ये कम हो सकता है 4 से कम कीजिए इसको। 4 से अगर कम कीजिएगा तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 45 गुना 7 गुना 3, और नीचे रह गया 22। ये डिग्री में है, गुना कीजिएगा। टोटल सॉल्व करने के बाद इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 45 गुना 3 कितना होता है, 135। सीधी सी बात है, 945/22 डिग्री। तो जब डिवाइड कीजिएगा तो पूरी आ जाएगा 42 डिग्री। कितना डिग्री, 42 डिग्री 57 मिनट 16 सेकेंड, ये आ जाएगा, है ना। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो, है ना, कुछ पॉइंटों में आएगा, तो फिर आपको सेंसफल भी निकालने आना चाहिए, है ना। फिर अगर पॉइंट में आ गया तो उसमें हम 60 का गुना कर देंगे, फिर से 60 का गुना कर देंगे। तो ये सब मैंने कल आपको सिखा दिया था। अब इससे भी थोड़ा आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनिए। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड इन डिग्री। किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है। डिग्री टू एंगल, एंगल को डिग्री में याद करें। सबटेंड एट सेंटर, सबटेंड्स एट सेंटर ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 सेंटीमीटर। क्या मतलब इसको समझाता हूँ आपको। एक क्या करना है, फाइंड द रेडियन, सॉरी फाइंड द डिग्री, फाइंड इन डिग्री। किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है। एंगल को जो निकालना है वो किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है। किस में निकालना है, सबटेंड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 50 डिग्री, 50 सेंटीमीटर, एन आर्क ऑफ लेंथ, मतलब एक सर्कल है, सर्कल के डायमीटर कितना दे रखा है, सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। अगर सर्कल का डायमीटर है तो आर का मान कितना होगा इसका, 25 सेंटीमीटर। माना ये आपका रेडियस, ये आपका रेडियस, ये 25 सेंटीमीटर, और ये भी आपका कितना सेंटीमीटर, और ये जो आर का लंबाई दिया हुआ है ये दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर।
कितना सेंटीमीटर? तो मुझे इस थीटा का मान निकालना है। तो मैंने आपको थीटा का फार्मूला क्या सिखाया था? थीटा बराबर एल बाय, तो थीटा बराबर एल का मान कितना? 11, और आर का मान कितना? 25। तो इससे जो भी आंसर आएगा, मैंने बताया था, इससे जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? मैंने अभी तुरंत चर्चा किया था कि इससे जो भी आंसर आता है वो किस में आता है? रेडियन में। किस में आता है? रेडियन में। अगर ये रेडियन, हाँ ये रेडियन है, पहले ये बता देता हूँ, थीटा बराबर हो गया 11/25 रेडियन। कितना रेडियन? लेकिन मेरे को आंसर किस में मांगा गया है? डिग्री में। तो फिर से मैं लगाऊंगा, वी नो डैट, हमको पता है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। इसका मतलब ये कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब 1 रेडियन बराबर 180 बटे कितना? पाई। लेकिन मेरे को कितना रेडियन मिला है? 11/25। तो 11/25 रेडियन बराबर 180 पाई गुना 11/25। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर डिग्री में आ जाएगा। वो क्या आएगा मैं आपको फटाफट लिखाता हूँ। टोटल को सॉल्व कीजिएगा, 126/5 आएगा। इसमें 5 का डिवाइड दीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, 5 का डिवाइड दीजिए। 5 है 25, 25.2। देखो जरा, इसने आंसर बोला है 25.2। हाँ 25.2। तो 25.2 का मतलब सीधी सीधी 25 डिग्री बाहर हो गया। अब 0.2 में किसका मल्टीप्लाई करोगे? 0.2 में 60 का मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट उड़ेगा, नीचे 0 आएगा, ये और ये कदम छोड़ देनी 12, यानी 12 मिनट। 25 डिग्री 12 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये सब बहुत इसके सिंपल क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो आपको अच्छे से सब क्वेश्चन करने हैं। हाँ चलें और आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या है आगे? अब आगे ये है, मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन और रखना चाहता हूँ इसी टाइप में। क्वेश्चन में है फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, माना एक सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। इन विच ए सेंट्रल एंगल, माना सेंटर पे एक एंगल है ऑफ 72 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल है? 72 डिग्री। इंटरसेप्ट एन आर्क हाँ ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है आर्क का लंबाई? हाँ तो मुझे कहता है फाइंड द रेडियस, मेरे को रेडियस ढूंढना है। क्या ढूंढना है मेरे को? अब एक और काम करते हैं, आइए जरा। एक सर्कल है, इसने सेंटर पे जो एंगल क्रिएट किया है, कितना डिग्री एंगल क्रिएट किया है? 72 डिग्री का। और इसके द्वारा जो आर का लंबाई हुआ, आर का लंबाई इसने खुद चल के बोला है कि मेरे पास जो आर का लंबाई वो कितना डिग्री है? 22, है ना। तो मेरे को आर ढूंढना है। तो मुझे पता है थीटा बराबर क्या होता है? एल बाय आर। लेकिन रुको, यहाँ थीटा का मान गलती से 72 डिग्री मत रख देना, गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि मुझे पता है इससे जो भी आंसर आता है वो किस में आता है? डिग्री में आता है, रेडियन में। तो ये रेडियन में आंसर देने वाला है, माना इससे जो भी थीटा का मान निकलता है वो किस में निकलता है? तो मैं रखूंगा भी तो यहाँ रेडियन ही ना, लेकिन यहाँ किस में दे दिया इसने? तो सबसे पहला काम होता है मुझे इसको रेडियन में बनाना। किसमें बनाना? मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि थीटा बराबर दिया हुआ है 72 डिग्री। कितना डिग्री? अब मेरे को मजबूरी हो गया कि इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और जब तक मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करूंगा तो मैं थीटा का मान रख भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है इससे आने वाला जो भी आंसर होता है वो रेडियन में आता है। इसलिए रेडियन की जगह पे रेडियन ही जाएगा, डिग्री नहीं जाएगा, इसलिए मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर रेडियन, अगर मुझे को इसको रेडियन बनाना है तो मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, 72 का मल्टीप्लाई कर देना π/180 से। π/, जरा कटाइए, क्या क्या कटा, कितनी बार में कटा, जल्दी बोलिए। देखो सीधी सी बात है, 2π/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2π/5। और ये हो गया रेडियन।
अगर अब रेडियन आ गया तो मैं अब इस फार्मूला का यूज कर सकता हूँ। तो थीटा जगह कितना रखूँगा 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई 5 है ना, 2 पाई 5 नॉ स्टार बिकेम्स। तो मैं अब थीटा के जगह पे 2 पाई बाई 5 रख सकता हूँ। और एल का मान कितना है देखिए तो इसमें 22, तो एल के जगह पे चला जाएगा 22 और आर के जगह पे मेरे को नहीं पता, क्योंकि आप देख पा रहे थे थीटा का मान तो 72 दिख गया था और एल के मान दिया हुआ था 22। एल का मान कितना दिया हुआ था 22। अब मुझे पता है कि 2 तो ठीक है, पाई का मान 22/7 तो नीचे चला जाएगा, गुना में 5 बराबर हो गया 22/8। तो 22 से 22 कम, तो 2 बटे कितना हो गया 7 बचे 35, ये बन गया 1/r, यानी 2r बराबर 35। इसका मतलब r बराबर में 35/2 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 17.5 सेंटीमीटर रेडियस का मान। आया बात पकड़ में? तो ऐसे ऐसे इसके क्वेश्चन हैं, फटाफट करें कॉपी, इसमें और चलेंगे आगे।